टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो मुझे हमेशा कोई भी लाइव स्ट्रीम हो या कहीं पे पूछा जाता है कि मैं इस टाइप का प्लेयर हूँ, मुझे कौन सा रेकमेंड करते हो आप रैकेट, कौन सा रैकेट मुझे लेना चाहिए एंड ऑल। पहली शुरुआत करते हैं यहाँ पे पावर स्मैशर की। भाई आप बहुत बढ़िया स्मैशेस लगा लेते हो, ठीक है। मैंने बहुत ट्राई किया, मुझसे मिक्स डबल्स में स्मैशेस ज़रूर लग जाते थे, बट मुझसे कभी भी सिंगल्स में उतने पावरफुल स्मैशेस नहीं लगे हैं, ठीक है। तो वैसे ही रैकेट्स को भी चूज़ करना है, यहीं पे पहले डिस्कशन करते हैं पावर स्मैशर का। एग्रेसिव प्लेयर्स होते हैं भाई, बैक कोर्ट एकदम डीप कॉर्नर से स्मैशेस लगानी होती है, जो ऑफ कोर्स स्मैश वहां से ही लगाओगे, फ्रंट कोर्ट से स्मैशेस नहीं, टैप्स होते हैं, मिड कोर्ट से लगाओगे तो ईजी पड़ेगा। रियर कोर्ट से जो अच्छी स्मैशेस लगा पाए ना, वो है एग्रेसिव प्लेयर, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप एग्रेसिव प्लेयर हो और आप रियल में हो, उसमें भी डिफरेंस हो भी सकता है। रियर कोर्ट में जाओ, एकदम डीप कॉर्नर पे जाओ, वहां से स्मैशेस मार के दिखाओ। वहां पे अगर आपकी स्मैशेस एकदम पावरफुल जा रही है वहां से, दैट मीन्स यू आर पावरफुल स्मैशर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3U वेट वाला, 3U 4U, ये हमेशा रहेगा रहेगा रहेगा। 3U 4U मैंने बार बार बात किया ना। देन हेड हैवी स्मैशेस के बारे में मैंने बात की, ये सिंगल्स और डबल्स दोनों के लिए आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्लेयर, क्योंकि हमने वहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन क्या किया था, हेडलाइट बात की थी ना, वहीं पे आता है। यहाँ पे डिस्कशन होता है कि हेड हैवी लिया है आपने रैकेट, आपके लिए वर्क कर जाए अगर आप पावरफुल अटैकर हो तो। एंड देन फ्लेक्सिबिलिटी, स्टिफ बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सा बोलते हैं ना कि आपने फ्लेक्सिबल ले लेना, इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल ले लिया तो आप अटैक तो ज़रूर कर दोगे, बट रैकेट मोड़ जाएगा उसका क्या। और इतने फ्लेक्सिबल रैकेट होते भी नहीं है वैसे, ठीक है। अगर आपको लग रहा होते फ्लेक्सिबल रैकेट, नहीं होते भाई, कार्बन फाइबर होता ज़रूर है, बट इतने भी नहीं होते लाइट रैकेट फ्लेक्सिबल में। सो स्टिफ यहाँ पे आपको देख ज़रूर रहा होगा, बट आप समझ गए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहीं पे आपको कुछ रैकेट के ब्रांड्स भी यहाँ पे दिख रहे होंगे, रैकेट्स और उसके नाम तक दिख रहे होंगे। ये सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा, बट उसके रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। ये सुन के भाई, ये चीज़ें देख के आप तुरंत ही चूज़ मत कर लेना कि ये रैकेट ले लेना है, वो ले लेना, वो वीडियो देखे बिना चूज़ कुछ भी मत करना। नेक्स्ट आते हैं उस टाइप के प्लेयर्स की जिनको फ्रंट कोर्ट संभालने की आदत है। फ्रंट कोर्ट या फिर बोलते हैं ना एकदम फास्ट पेस की, बूम बूम बूम, फटाफट उनको रैकेट, जैसे अभी फोरहैंड में था अभी बैकहैंड में था, अभी ये जिनको फास्ट रिएक्शंस की आदत है। और ये मेजोरिटी आप डबल्स भी बोल सकते हो, सिंगल्स में भी जो डिफेंसिव प्लेयर्स होते हैं, डिफेंसिव, ये जल्दी से जल्दी मुझे मुड़ के वहाँ पे चला जाना है, ऐसे प्लेयर्स के लिए बात किया जाए तो रैकेट के नाम यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं एब्सोल्यूट अभी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बोला ना कल वीडियो आएगा रैकेट्स के रिलेटेड इन डेप्थ, वो भी इन डेप्थ वीडियो होगा ऑफकोर्स। रैकेट के नाम के साथ मैं डिस्कशन करूंगा। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, पहले मैं क्लियर वर्ड्स में बोल दूं, स्पॉन्सर्ड नहीं है ये, मेरे ऑब्जर्वेशन, मेरा रिसर्च है, ठीक है, मेरे एनालिसिस है, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। स्पॉन्सर्ड होंगे उस दिन बात कर लेंगे उसके बारे में। रैकेट का नाम है, सब कुछ दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं वेट, 4U 5U 3U, मैंने बोला ना ये तीन नाम दिखेगा 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 दिखेगा, दिखने ही वाला है इस चीज़ में। वहीं पे आता है बैलेंस, हेडलाइट पे जाएगा। अगर आपका हेडलाइट नहीं है और ड्राइव्स खेलने जा रहे हो, हेड एकदम हैवी है, मूवमेंट में दिक्कत आएगी। एंड फ्लेक्सिबिलिटी बात की जाए वो वहीं पे रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी, अब भाई रैकेट सारे मुड़ने वाले आते ही हैं, स्टिफ आते हैं बट उतने ज़्यादा नहीं आते हैं, तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक ग्राफ अगर आपको समझना हो भाई, पावर की उतनी ज़्यादा ज़रूरत, उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी वो मैंने बोला ना पावरफुल अटैकर्स होते हैं, डिफेंसिव ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं भाई। अब समझ गए होंगे ये ग्राफ, ठीक है। स्पीड हमें चाहिए, जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसे ड्राइव्स खेलने की आदत हो है जिनको, या फिर कोई बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्सेस दिखाने वाला प्लेयर होता है, उनको स्पीड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे कि जो मेजोरिटी के लोग मुझे पूछते हैं कि भाई मैं बिगिनर हूँ, मुझे कौन सा रैकेट लेना चाहिए, क्या है क्या नहीं। आपको अभी तक तो क्लियर हो ही जाना चाहिए था, बट और डिस्कशन यहाँ पे बन जाता है। 3U 4U आपके लिए एकदम बढ़िया ग्राउंड रहने वाला है, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे कम तो भाई मिलेगा भी नहीं वैसे, बट लेने की ज़रूरत है नहीं। देन आपको बात की जाए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको ये बाव वाव जो लिख रहा है वो ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, उसको भूल जाओ। बैलेंस वाला पार्ट था वही प्रॉपर नहीं बन पाया वहाँ पे। इवनली बैलेंस बेस्ट रहेगा। हेड हैवी, हेड लाइट, प्लीज़ बिगिनर प्लेयर नहीं पढ़ना है आपको इन चीज़ों में। आपका थॉट भी नहीं चलना चाहिए कि मुझे हेड हैवी चाहिए, ये चाहिए, नहीं, थॉट भी नहीं जाना चाहिए आपको उस लेवल पे। देन फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो मेजोरिटी, मैंने जो बोला ना कि ऐसे ही रैकेट्स आते हैं कि जो फ्लेक्सिबल ही होते हैं। आप पैसे थोड़े 1500-1000 वाला ले लो, फिर भी आपको यही मिलने वाला है।
अब ये है उन लोगों के लिए जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे कौन सा रैकेट लेना है, उनको खुद नहीं पता है कि वो बिगनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है। आपको अगर नहीं पता है, ये आपको एकदम दिमाग में एकदम क्लियर करवा देगी। फर्स्ट बात करते हैं बिगिनर लोगों के लिए, ठीक है। बिगिनर लोगों के लिए अगर आप बोलते हैं ना कि स्पीड, और बिगिनर लोगों को पहले तो पता होता नहीं है कि उनकी गेम कैसी है, तो प्लीज़ अभी लास्ट स्लाइड में जो हमने डिस्कशन किया था वो दिमाग में स्टोर कर लेना, तो बिगिनर्स के रिलेटेड डिस्कशन का कोई मीनिंग नहीं बनता है। इंटरमीडिएट के बारे में आते हैं। इंटरमीडिएट वो लोग हैं कि जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज और थोड़ा बहुत गेम आई ज़रूर है, बट उतनी भी नहीं आई है कि उनको ये समझ आ जाए कि भाई मुझे करना क्या है गेम के अंदर, ठीक है। उतना भी नहीं आया है। इंटरमीडिएट मतलब सीख रहे हैं, एक लेवल तक पहुंच गए हैं। वहाँ पे बात करते हैं 4U, 5U तक नहीं जाना है, 3U 4U ये आपका बेस रहना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप इवनली बैलेंस्ड पे जाओ, कोई भी रैकेट है वो देखो इवनली बैलेंस्ड है नहीं है। आपको हेड हैवी है भाई, हेड लाइट, ये वो नहीं चक्कर, ये चक्कर में नहीं पड़ना है। आपका फोकस होना चाहिए फुटवर्क, गेम प्ले, इस पे आपका फुटवर्क, आप इस पे आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। एंड देन यही चीज़ मैंने बोली। एंड फाइनली आते हैं एडवांस प्लेयर के लिए। एडवांस प्लेयर्स वो होते हैं जिनको अब पता चल चुका है कि मुझे स्ट्रोक्स कैसे लगाना है, कौन सी जगह पे लगाना है, उनका फुटवर्क अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट पहुंच चुका है। देन उनको नई नई वेरिएशंस करने हैं कि भाई यार मेरी गेम समझ चुका है, एक प्लेयर अपनी गेम समझ चुका है कि मुझे टॉसेस लगाना ज़्यादा पसंद है, लॉन्गर रिलीज करना पसंद है, एडवांस बोलते हैं ना कि एकदम फास्टर रिलीज, पावरफुल स्मैशेस क्या खेलना है, ये एडवांस प्लेयर को पता होता है। उन्हीं के लिए 4U लिखा हुआ है भाई, बट आप 5U तक भी जा सकते हो। हेड हैवी या फिर हेड लाइट उन लोगों पे डिपेंड करेगा जो हमने लास्ट टू लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। वो याद रखना कि हेड हैवी हेड लाइट किन को लेना है, क्यों लेना है, वो समझ लेना। फाइनली आते हैं वो जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भाई 26-28 के आसपास वो लोग जाते हैं। एडवांस प्लेयर को पता है भाई मेरी गेम कैसी है, वो ज़्यादा टेंशन रखेंगे भी, स्टिल उनको पता है कि मुझे हायर टेंशन के अंदर भी मुझे अपना स्वीट स्पॉट कैसे ढूंढना है, ठीक है। एक बिगिनर को नहीं पता है कि भाई स्वीट स्पॉट क्या होता है, उसको 28 LBS वाला रैकेट उसके हाथ में दे दिया, उससे कनेक्ट ही नहीं होगा, कनेक्ट होगा तो भी शटल कहीं ना कहीं उड़ के जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ है। आप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी कोई भी थॉट है कमेंट बता दें। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता चलेगा तो भाई आपका बोलते हैं ना आगे का करियर बहुत ही बोलते हैं ना कि डार्क होने वाला है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रैकेट आपके लिए बेस्ट है। यार आप, मैं कितने भी वीडियोस बना लूँ, कुछ भी कर दूँ चीज़ें, बट एक प्लेयर को खुद चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कोई एक रैकेट खेलने के बाद आपको कभी कभार ऐसा हुआ गया कि यार मुझे शोल्डर पेन हो रहा है। अब यहाँ पे दो थॉट्स निकल के आते हैं। शोल्डर पेन दो तरीके से होता है। फर्स्ट, आपकी टेक्निक गलत है एंड 90% चांस होता है, 90 to 95% में बोलूँगा कि टेक्निक ही गलत होती है, ठीक है। टेक्निक में ही मिस्टेक होता है। जस्ट 5% वो लोग जिनको भाई कुछ रैकेट्स होता है ना, वो भाई उनके हाथ में ऐसे प्रॉपर नहीं, वो स्मैशेस लगाए कुछ भी लगाए, ये तब होता है जब आपका नेचुरल गेम प्ले है हेड हैवी बट आप खेल रहे हो हेड लाइट से, ठीक है। ये चीज़ें कभी भी आपको बिगिनर इंटरमीडिएट के साथ देखने नहीं मिलेगी, बहुत कम देखने मिलेगी। शोल्डर पेन एंड ये सब चीज़ें 90% चांसेस हैं कि वो टेक्निक की वजह से ही होते हैं। एक एडवांस प्लेयर को अगर शोल्डर इंजरी हो रही है या फिर शोल्डर में पेन हो रहा है, उसका सिंपल रीज़न यही होता है कि भाई रैकेट्स है ना, रैकेट्स या फिर ओवर ट्रेनिंग कर दी है उन्होंने। ओवर ट्रेनिंग करोगे तो भी शोल्डर दर्द होगा, ठीक है। मल्टीपल चीज़ें हो सकती है बट रैकेट वाला पार्ट सिर्फ 5% है, तो इससे तो आपको पता नहीं चलने वाला है। डायरेक्टली बात आता है कि जो मिथ है, ठीक है, आपको पढ़ के बता देता हूँ तो थोड़ा बहुत याद आएगा। प्रोज ओनली यूज 3U हेड हैवी, ट्रूथ एलिट डबल्स बैडमिंटन, मतलब चैंपियंस बोल रहा हूँ मैं, रेगुलर 4U फ्रेम है। ये आपको मतलब इसका आपको जवाब दे देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। मैंने बताया कुछ और था, इसने थोड़ा बहुत डिफरेंट करके लिखा हुआ है। मैंने जो एनालिसिस में लिखा हुआ था टाइप करके, उसका थोड़ा बहुत इन्होंने चेंज किया है। जैसे कि मैंने बात की थी ना कि डिपेंड करता है कि आपकी गेम कैसी है। इंटरनेशनल लेवल पे अभी भी मैंने कुछ प्लेयर्स को देखा है खेलते हुए जो बिगिनर्स पर जैसा ही खेलते हैं। भाई बिगिनर्स जैसे का मीनिंग ये है कि उनको ये चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि भाई वो जो रैकेट से खेल रहे हैं या फिर जितना पावरफुल लगाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे हो ही नहीं रही ये चीज़ें। तो ये क्लियरली शो करती है कि उन प्लेयर्स को आइडिया नहीं है कि कौन सा रैकेट चूज़ करना है उनके खुद के लिए। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे प्लेयर्स, बट हैं, अभी भी कुछ हैं। आपको उनकी गेम प्ले देख के आइडिया आ जाए तो ठीक है भाई, बट आगे बढ़ते हैं। मैं इसी वजह से इन डेप्थ इसके बारे में बात नहीं करूँगा।
अब भाई बजट के बारे में बात किया जाए तो मैंने बोला ना कल वीडियो आएगा कौन सा रैकेट नाम के साथ मैं बात करूंगा उसमें, ठीक है। उसमें नाम होंगे कौन सा रैकेट लेना है, क्या नहीं क्या नहीं। आज के वीडियो में जितने भी नाम थे सब कुछ थे, प्लीज़ वो स्पॉन्सर नहीं है समझ लेना। एंड वो नाम के बारे में मैं एलिबरेटेड जब डिस्कशन करूंगा तब आपकी खोपड़ी में जाएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए कोई भी डिसीजन मत बनाना। फाइनली मैं ये बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि दुनिया में ऐसा कोई भी रैकेट नहीं होता है जो परफेक्ट होता है। आपको मल्टीपल रैकेट्स देखने पड़ते हैं कि भाई कौन सा रैकेट मेरे लिए परफेक्ट है, कौन सा रैकेट ये है वो है। मैंने ये पूरा वीडियो जो डिस्कशन किया वो सारे ट्रायल एंड एरर्स हैं, उसको देख के आप पता लगा सकते हो कि मेरे लिए पर्सनली कौन सा रैकेट बेस्ट है। मैं बिगिनर हूँ, मेरे लिए कौन सा होना चाहिए, इंटरमीडिएट के लिए, एडवांस के लिए। ये चीज़ें आप पैसे पर, आप परफेक्ट रैकेट आपको दुनिया में नहीं मिलने वाला है। किसी दिन आपको ये रैकेट से एकदम परफेक्शन मिल जाएगा, किसी दिन दूसरे रैकेट से आपको परफेक्शन मिल जाएगा। मेरी स्टोरी अगर आपको बताऊं मैं, तो मेरे पास जो रैकेट था 25-3,000 रुपीज़ का था, ठीक है। वो रैकेट से मैंने इतने अच्छे खासे सिंगल्स के गेम प्ले खेले एंड ऑल, बट वो रैकेट के अंदर जिस दिन भाई स्ट्रिंग नहीं थी, नहीं लगा पाया, बट ज़बरदस्ती मुझे किसी और का रैकेट तब खेलना पड़ा दूसरे रैकेट से। वो रैकेट से जब मैंने खेला और मुझे आइडिया आया भाई साहब ये रैकेट कुछ अलग ही है, फिर मैंने वही रैकेट फिर से मंगवा दिया था। सिर्फ 1700 समथिंग रुपीज़ का था, ठीक है। सोचो जब किसी को और का रैकेट खेला और मुझे आइडिया है ये मेरे लिए परफेक्ट है। कोई भी एक रैकेट परफेक्ट दुनिया में नहीं होता है, ये चीज़ दिमाग में रख लो। आपके लिए कौन सी चीज़ें हैं, आपको ट्रायल एंड एरर खेलनी पड़ेगी। एंड अगर आप बिगिनर टू इंटरमीडिएट हो, भूल जाओ ये सब चीज़ें। मैंने जो अभी वीडियो में बताया वो ही आपको दिमाग में रखना है, कौन से टाइप का रैकेट लेना है वो दिमाग में रखो। आपको ये पूरे वीडियो के रिलेटेड कोई भी थॉट्स आने प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन डेप्थ मुझे लेके आना था। इस पूरे वीडियो का मोटिव ही ये है कि भाई आपको पता चले कि रैकेट रियल में चूज़ कैसे करते हैं। मैं आपको रैंडमली ये नहीं बता सकता कि ये रैकेट ले लो, ये रैकेट ले लो, ये रैकेट ले लो, ये रैकेट ले लो। आपके दिमाग में जब तक नहीं बैठेगा ना कि ये रैकेट बेस्ट है, ये रैकेट बेस्ट है, खुद जब तक आप नहीं पता करोगे ना ये सब चीज़ें अप्लाई करके, तब तक आपको चीज़ें बैडमिंटन समझ नहीं आने वाला है। सो आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मेरा मोटिव यही था कि आपको रियल एजुकेशन मिले बैडमिंटन के रिलेटेड कि चूज़ कैसे करते हैं रैकेट भाई, ठीक है। तो कोई भी थॉट आए दिमाग में कि भाई ये मुझे समझ नहीं आया, ये है वो है, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब तो अभी किया ही होगा, नहीं किया है आपने तो आपका रैकेट टूटने वाला है, ठीक है। सब्सक्राइब करो एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।